अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और माशरा तरक्की कर रहा है, ख़वातीन के हकूक़ मुझे लगता है उससे ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, लेकिन आज तक हम अपनी ख़वातीन को महफूज नहीं कर सके। SSD की एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 2024 का डाटा इकट्ठा किया गया है तमाम तर सूबों से कि किस सूबे में कौन से केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, रेप के भी, अगवा के भी, ऑनर किलिंग यानी कि गैरत के नाम पर कत्ल के भी केसेस। अगर रेप के केसेस की बात की जाए तो 532 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में, फैसलाबाद में 740 रिपोर्ट हुए हैं और तशद्दुद के वाक़यात 1223 रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में। इसी तरह सिंध में जो है ऑनर किलिंग के वाक़यात सबसे ज़्यादा हुए हैं। बलूचिस्तान में भी यही शरह है कि वहाँ पर भी जो है हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के हालात जैसे भी हैं, लेकिन ख़वातीन के बारे में वो भी वहाँ पर जगह महफूज नहीं है। वहाँ पर भी ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। तो ये तमाम तर वजूहात क्या हैं, रिपोर्ट में क्या बताया गया, इस पर तफसील से बात करेंगे कि ऑनर किलिंग जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रही है। और उसमें जो है पंजाब में ऑनर किलिंग की वजह यह बताई गई कि रवायती तरीकाकार है, फैमिलीज़ की अपनी रवायात हैं। ख़वातीन फैमिलीज़ की रवायत से ज़रा हटती हैं, पसंद की शादी करना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं या पढ़ना चाहती हैं, तो उस पर बाप भाई की गैरत जागती, उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और कहीं नौकरी करना चाहती है शादी से पहले भी, तो वहाँ पर भी वालिद मार देता है, भाई मार देता है। तो ये वो तमाम तर वजूहात हैं कि जिसे ऑनर किलिंग की जो है शराब बढ़ती जा रही है। और जहाँ हम बात करते हैं कि ख़वातीन पढ़ी लिखी होंगी तो माशरा पढ़ा लिखा होगा, तो वहीं पर हम औरत को ज़रा सी तरक्की करती है, अपनी आज़ादी इज़हार राय करने लगती है, अपनी मर्जी का सोचने लगती है, तो उसको जो है मार दिया जाता है। फिर सब बात कर लेते हैं रेप केसेस के। बच्चों के रेप केसेस में बड़ा इजाफा हुआ है, खासकर छोटी बच्चियों के, जिनके साथ, और ज़्यादातर उसमें मुलव्विस जो है रिश्तेदार मुलव्विस होते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रिश्तेदारों के अलावा किसी के साथ जाते नहीं हैं, तो ज़रा से मानूस होते हैं, कोई दो चार खाने पीने की चीज़ के चक्कर में आ जाते हैं और उनके साथ रेप केसेस हो जाते हैं और कई जगह पर बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। फिर बात कर लेते हैं तशद्दुद के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं। तशद्दुद के वाक़यात, घरेलू तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है कि उसमें मुआशी बदहाली सर फहरिस्ता के घर में गुर्बत है, खर्चा नहीं है मियाँ के पास, वालिद के पास, भाई के पास, तो वहाँ पर जो है घर में मार धाड़ पीट होती है। और जब बच्चों के खर्चे नहीं पूरे होते तो आपस में जब अंडरस्टैंडिंग खराब होती है तो सबसे पहले हाथ जो है मर्द का औरत पर उठता है। तो सब तमाम तर जो है परेशानियों की जिम्मेदार मुझे लगता है कि मर्दों को लगता है कि औरत ही है, कि जब भी कोई मसला होता है तो औरत को ही जड़ से खत्म कर देने का सोचा जाता है, या उसे मार दिया जाता है, या फिर उसको रोजाना ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता है। तो ये तमाम तर जो है वजह 2024 में पेश आई है SSD की रिपोर्ट के मुताबिक। और 2025 में भी हमें उम्मीद नहीं है कि मामलात पर काबू पा लिया जाएगा, ख़वातीन महफूज होंगी, ख़वातीन जो है अपने आप को महफूज समझेंगी। क्या पहले तो कहा जाता था घर से बाहर ख़वातीन महफूज है, लेकिन अब तो घर के अंदर भी जो है ऐसा माहौल उसके लिए बना दिया जाता है बाज़ जगहों पर कि वो अपने आप को महफूज नहीं समझती। और जो औरत मार्च है ख़वातीन के हकूक़ के नाम पर तंजीमें काम करने वाली हैं, उनमें पूरा साल नज़र नहीं आती, ख़वातीन के राइट्स के लिए काम करती नज़र नहीं आती। औरत मार्च को वो निकल आती हैं कि ख़वातीन की राइट्स के लिए हम काम करें, लेकिन आम दिनों में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, क्या घरेलू तशद्दुद पर होता है या नहीं होता, ऑनर किलिंग क्यों होती है, तशद्दुद हरासमेंट उसके साथ जगह जगह होती है, सिर्फ घर से बाहर नहीं, घर के अंदर। हमें लगता है कि हरासमेंट सिर्फ किसी को कोई लड़का लड़की को गलत मैसेज करे, गलत नज़र से देखे वही हरासमेंट होती है, नहीं भाई, हर तरह से हरास किया जाता है उसको बाज़ जगह हरास इस तरीके से किया जाता है कि वो शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकती। तो औरत के लिए मुआशरा रोज़ ब रोज़ ये ज़िंदगी तंग करता जा रहा है। जहाँ हम औरत के हकूक़ की बात करते हैं, औरत की ताज़ीम की बात करते हैं, माँ के कदमों तले जन्नत की बात करते हैं, वहीं ये मुआशरा इस्लामी मुआशरा होते हुए औरत को वो एहतराम नहीं दे रहा। 2024 की रिपोर्ट ने ये पोल खोल दिया कि औरत कितनी, हम नहीं कहते कि औरत मजलूम है, औरत को अल्लाह ने बड़ा ताकतवर बनाया, लेकिन वो मर्द डोमिनेटिंग सोसाइटी है मर्दों की, लेकिन मर्द जो है वो बराबर का हक देने को नहीं अच्छा समझ रहे कि औरत भी हमारे बराबर चले। कई मर्द ऐसे हैं भी जो बराबर का हक देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्दों की ईगो पर बात आ जाती है कि घर की बहन, बेटी, बीवी जब होती है, बाख्तियार होती है, कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होते हैं कि शायद अब हमारे हाथों से निकल गई है, अब इसकी लगामें कसने का वक्त आ गया, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं माशरे में। तो 2024 इन लफ्ज़ों का जो है सबूत है कि वाकई ऐसा होता है और ख़वातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर ये तमाम तर मामला फेस करने पड़ते हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब मर्द बदलेंगे, क्योंकि ख़वातीन की सोच बदलने से माशरा नहीं बदलेगा, क्योंकि मर्द डोमिनेट कर रहा है, मर्दों ने घर चलाने हैं, हमारे रवायती ख़ानदान और हम अपनी वैल्यूज़ की कदर भी करते हैं। यूरोप तो है नहीं कि औरत बिल्कुल अपनी मर्जी से चले, लेकिन औरतें भी अपनी वैल्यूज़ की कदर करें, लेकिन मर्दों को भी ये सोचना होगा कि अगर इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो कसूरवार कौन है, मर्द हैं, क्योंकि मर्द ही मार रहे हैं, मर्द ही गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, मर्द ही हरास करते हैं और मर्द ही तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे की वजह मर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की अपनी औरतों को माहौल देंगे तो क्या आने वाली नस्लें परविश करेंगे और पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा, हम इंडिया से क्या जंग लड़ेंगे जो अपनी औरतों से ही जो है घर में हम उनको दबोच के रखना चाहते हैं, अगर वो बाहर निकलती है उसे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो जाते हैं। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।